नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। ये प्रैक्टिस सेट संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है, तो आप लोग इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और उसके बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगती है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में अगर 35 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही और आप आने वाले समय में बिहार पुलिस की परीक्षा के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आप ये लोग 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को पूरी ईमानदारी के साथ आपको सॉल्व करना, नहीं कि आप स्किप करके देखते जाइएगा और आप ऐसे ही अपने मन से स्कोर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ला लीग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ला लीग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये ट्रॉफी है फुटबॉल खेल से। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेंग बोचे मठ कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है तेंग बोचे मठ, ये आपको बताना। तो ये स्थित है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो कौन सा है विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट, तो ये है विंबलडन। कौन सा? विंबलडन है विश्व का सबसे पुराना टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पवनों का देश के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है पवनों का देश के उपनाम से, तो ये जाना जाता है डेनमार्क को। किसे? डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यस बैंक के संस्थापक कौन है। तो कौन है यस बैंक के संस्थापक, तो यस बैंक के संस्थापक है राणा कपूर। कौन है? राणा कपूर यस बैंक के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्सोगमो झील किस राज्य में स्थित है। तो त्सोगमो झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, तो ये गठन हुआ था 1925 में। कब हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी गठन? 1925 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आदि कैलाश पर्वत, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया। तो किस नदी पर बनाया गया चमेरा बांध, तो चमेरा बांध बनाया गया रावी नदी पर। कहाँ पर? रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कौन सा है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। कौन सा है? वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय, तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। तो किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी वर्साय की संधि, तो ये हस्ताक्षर हुई थी 1919 में। वायसराय की संधि 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दूध सागर
जलप्रपात, तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? तो किस वर्ष राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था बंगाल टाइगर को? तो ये स्वीकार किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है तवांग मठ, ये आपको बताना है। तो तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, ये आपको बताना था। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन थी? तो कौन थी चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी? तो इसकी राजधानी थी बादामी। कौन सी? बादामी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालागट्टा किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं ज्वालागट्टा, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह? तो ये स्थित है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी छत्तीसगढ़ राज्य का आपको स्थापना दिवस बताना है। तो इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर। कब है? 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ये आपको बताना है। तो ये है 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर? तो ये है हिंद महासागर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन है? तो कौन सा है सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश? तो ये है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है एंथुरियम त्यौहार? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन है? तो कौन है उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य? तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं एल.के. आडवाणी। कौन है? एल.के. आडवाणी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ये लागू हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 29वां कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था बांग्लादेश? तो ये रहा था 1971 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी।
अगला प्रश्न है आपके सामने की तजला गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो किस राज्य में स्थित हैं तजला गुफाएं। तो ये स्थित हैं गुजरात राज्य में। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण। तो ये करवाया था खिज्र खान ने। किसने, खिज्र खान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के। तो ये स्थित है हरियाणा के पिंजौर शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे 1978 में भारत के प्रधानमंत्री। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय टेबल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी अखिल भारतीय टेबल संघ की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है धौलागिरी शिखर। तो ये स्थित है नेपाल में। कहाँ पर है, नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है हिल पैलेस संग्रहालय। तो ये स्थित है केरल राज्य में। कहाँ पर, केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था। तो प्रथम गुप्त सम्राट कौन था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। किस में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में अवस्थित है। तो प्यूर्टो रिको खाई कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है अटलांटिका महासागर में। कहाँ, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो ये शुरू की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे 40 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।